हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा, भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाओं के कारण सड़क संपर्क, बिजली और पेयजल व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा शुक्रवार सुबह 10 बजे जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 145 सड़कें यातायात के लिए बंद है, 224 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर ठप है तथा 14 पेयजल योजनाएं प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। बारिश का सबसे अधिक असर मंडी जिले में देखने को मिला। जिले में अकेले 66 सड़कें बंद है, जिससे कई ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। इसके अलावा 182 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर बंद होने से अनेक गाँव और कस्बों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। कुल्लू जिले में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। यहाँ 31 सड़कें और 31 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। सिरमौर में 28 सड़कें, शिमला में 12, कांगड़ा में 5, ऊना में 2 और किन्नौर में 1 सड़क बंद है। किन्नौर जिले में चोरा छोटा कम्बा लिंक और रोड अवरुद्ध होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मंडी के बाद कुल्लू सबसे अधिक प्रभावित जिला है। शिमला में 7 और सोलन में 3 ट्रांसफार्मर बंद होने के कारण कई क्षेत्रों में घंटों तक बिजली गुल रही। बारिश का असर पेयजल योजनाओं पर भी पड़ा है। प्रदेश भर में 14 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई, जिसमें शिमला जिले की 5 योजनाएं सबसे अधिक प्रभावित है। कई क्षेत्रों में लोगों को पेयजल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है और विभाग बहाली कार्यों में जुटा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी मॉनसून क्षति रिपोर्ट के अनुसार 30 जून से 6 अगस्त 2026 के बीच बारिश, बाढ़ और भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण 142 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 224 लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़ा मॉनसून की तस्वीर को दर्शाता है। इसी अवधि में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को मिलाकर प्रदेश को लगभग 797.86 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। विभिन्न सरकारी विभागों में सबसे अधिक क्षति लोक निर्माण विभाग PWD को हुई है। इसके अलावा बिजली, जल शक्ति और शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा अन्य विभागों की आधारभूत संरचनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है। निजी संपत्तियों की बात करें तो अब तक 142 कच्चे मकान और 90 पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कृषि और बागवानी क्षेत्र को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों और बागवानों की चिंताएं बढ़ गई है। किन्नौर जिले के निगुलसरी में गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और विशाल चट्टानें गिरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 पूरी तरह बंद हो गया। सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और सैकड़ों यात्री घंटों तक फंसे रहे। सीमा सड़क संगठन, BRO और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीमों ने सुबह से ही मार्ग बहाल करने का अभियान शुरू किया, लेकिन लगातार पत्थर गिरने के कारण राहत कार्य प्रभावित होता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 घंटे की मेहनत के पश्चात शाम लगभग 5:30 बजे यातायात बहाल किया गया। राजधानी शिमला में भी गुरुवार को झमाझम बारिश हुई। शिमला नेरवा मुख्य मार्ग पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण सड़क किनारे खड़ी 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इससे मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। चंबा जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटना में एक गाय की भी जान चली गई। लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की चिंता बढ़ गई है। सिरमौर जिले में भी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई। जिले में 28 सड़कें तथा 33 पेयजल एवं सिंचाई योजनाएं प्रभावित है। ददाहू संगडहा मार्ग पर वालिया माइस के पास मलबा गिरने से करीब 3 घंटे तक यातायात बाधित रहा। वहीं नाहन ददाहू मार्ग पर बडोलिया के समीप एक ट्रक पलटने से लगभग 2 घंटे तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। मौसम विभाग ने बिलासपुर और कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 12 अगस्त तक पूरे प्रदेश में खराब मौसम रहने की संभावना है। इस दौरान कई क्षेत्रों पर भारी वर्षा, तेज हवाएं और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती है।